हेलो फ्रेंड्स। अगेन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आधी कटोरी सूजी से बनने वाला बहुत ही टेस्टी हेल्दी हल्का फुल्का मज़ेदार नाश्ता, जो कि बनाने में भी काफ़ी आसान है और कुकिंग टाइम काफ़ी कम है इसकी। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हमें लेना है आधी कटोरी सूजी। तो नाश्ता बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पे हमने जितना सूजी लिया है उतना ही पानी, यानी कि आधी कटोरी सूजी के लिए आधी कटोरी पानी लेंगे। 2 बड़ा चम्मच ताज़ी दही डालेंगे, 1 हरी मिर्च, 5 से 6 कड़ी का पत्ता हम ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच इसमें डालेंगे चीनी, तो स्वीटनेस थोड़ा-सा रहेगा तो नाश्ता खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब 1 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डाल देते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको पीस कर ले आते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया-सा बैटर हमारा तैयार हुआ है और थिकनेस आप इसकी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ। बहुत ही स्मूथ सा बैटर तैयार हुआ है और बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बैटर को यहाँ पे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अच्छे से जार को क्लीन करते हुए हमें सारा ही बैटर इस बॉल में पलट लेना है। और अब यहाँ पे हम इस बैटर को कुछ देर के लिए रख देते हैं रेस्ट पर। और जब तक बैटर हमारा अच्छे से फूलता है, बढ़िया से सेट होता है, तब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ पे हमने ले लिया है एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू और फटाफट से यहाँ पे हम आलू का छिलका निकाल लेते हैं। तो अगर आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो एक की जगह पे 2 उबले आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आलू को फटाफट से हम ग्रेट कर लेते हैं। तो बारीक वाले ग्रेटर पे ग्रेट करने से आलू में कोई भी गांठ गुठली नहीं रहेगी और बिल्कुल बारीक आलू हमारा ग्रेट होगा। तो ये देखिए यहाँ पे आलू बहुत ही बढ़िया से लच्छे में ग्रेट हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और साथ ही हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा कटा हुआ इस तरीके से शिमला मिर्च, तो मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर डालें। अब हम इसमें डालते हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ टमाटर। कोशिश करें कि टमाटर के बीज नहीं हो तो पल्प हटा कर डालें। अब आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 1 छोटा चम्मच डाल देते हैं चिली फ्लेक्स का, रेसिपी का लुक बहुत ही बढ़िया आता है। अब आधा चम्मच डाल देते हैं हम इसमें धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच डाल देते हैं सब्जी मसाला का। तो बस बेसिक से मसाले हैं, सभी के घरों में मौजूद होते हैं। अब थोड़ा सा बिल्कुल बारीक कटा हुआ ताज़ा धनिया का पत्ता ऐड कर देते हैं और इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और हल्के हाथों से मिलाना है। सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएंगे तो बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा मसालों का और सभी चीज़ों का। और इस तरीके से आप बिना गैस जलाए बढ़िया सा हल्का फुल्का हेल्दी वाला टॉपिंग तैयार कर सकते हैं किसी भी रेसिपी के लिए। तो चलिए इस टॉपिंग को रखते हैं साइड में और अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो इधर जो बैटर हमने रेस्ट पे रखा था, बहुत ही बढ़िया से बैटर हमारा सेट हो चुका है। तो इसमें हम आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और साथ ही डालेंगे 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा। तो आप यहाँ पे सोडा की जगह चाहे तो इनो फ्रूट सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा पैकेट, जिससे कि नाश्ता बढ़िया फुला-फुला बनेगा और देर तक खराब नहीं होता। और ये जो नाश्ता है ये काफ़ी बढ़िया है, हल्का-फुल्का है, इसे खाने से देर तक भूख नहीं लगती है। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमें इस तरह का नॉर्मल पैन या तवा या डोसा तवा कुछ भी ले लेना है और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे और 1 चम्मच देसी घी से इस तरीके से पैन को ब्रश की मदद से बढ़िया से ग्रीस करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से पैन बढ़िया चिकना होना चाहिए। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल। तो पूरे पैन में सफ़ेद तिल को स्प्रिंकल कर देंगे। सफ़ेद तिल किसी भी नाश्ते में बहुत ही बढ़िया सा क्रंच लाता है।
तो कोशिश करें अगर हो तो थोड़ा सा डालें, नहीं तो आप काले तिल का या फिर जीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा थोड़ा तिल का कलर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब जो बैटर हमने तैयार किया है उसमें से आधा बैटर हमें इस तरीके से फैला देना है और बहुत ही सुंदर सा इस तरीके से गोल सा हम इसका इस तरीके से रोटी जैसा बना लेंगे। तो बैटर का थिकनेस अगर आप सही रखेंगे तो नाश्ता जो है खुद ब खुद बढ़िया शेप में बनकर तैयार होगा। और ज़्यादा पतला बैटर बना देंगे तो फिर ये इधर-उधर भागने लगता है। तो यहाँ पे एक लेयर आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा बन के तैयार हुआ है नीचे का। तो चम्मच की मदद से पूरे में सेट कर लेंगे, कहीं पे ये इधर-उधर नहीं होना चाहिए। और अब ना यहाँ पे हम इसको हल्का सा पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ इसको ढक कर पका सकते हैं, बिल्कुल भी नमी नहीं रहे तब तक इसे पका लेना है। और अब हम यहाँ पे इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा केचप लगाएंगे। तो अगर बच्चे टोमेटो सॉस केचप वगैरह खाना पसंद करते हैं तो आप सॉस लगाएं, नहीं तो आप सॉस को स्किप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टोमेटो केचप यहाँ पे पूरे नाश्ते के ऊपर ऐसे लगाने के बाद चम्मच की मदद से इसको बढ़िया से पूरे में फैला देंगे, यानी कि सेट कर लेंगे बिल्कुल बैटर के जैसे, जिससे कि अच्छे से पूरे नाश्ता के ऊपर ये लग जाए और हल्की सी मिठास आएगी। तो बहुत ही बढ़िया लगता है इसका टेस्ट। अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिए। अब जो टॉपिंग हमने तैयार किया है तो इसके ऊपर से इस तरीके से फिलिंग हम ऐसे रखेंगे। ये देखिए पूरे नाश्ते के ऊपर हमें मोटा सा इस तरीके का स्टफिंग लगाना है। तो स्टफिंग थोड़ा थिक ही लगाएं तो अच्छा रहेगा और लुक भी रेसिपी की काफ़ी लाजवाब आएगी। और ये तो पहले से पका हुआ है तो स्टफिंग को पकाने की अच्छे से ज़रूरत भी नहीं है, बस दोनों तरफ से नाश्ता हमारा बढ़िया क्रिस्पी हो और ऊपरी ऊपरी जो परत है वो अच्छे से सिक जाए। तो ऐसे आलू मसाला पूरे नाश्ते के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे आप चाहे तो ऊपर की तरफ से थोड़ा सा लगा सकते हैं चिल्ली सॉस। तो यहाँ पे चिल्ली सॉस मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि नाश्ता बच्चों के लिए बना रही थी। तो बैटर लेते हैं और फिर से बैटर को ऐसे अच्छे से चम्मच की मदद से पूरे नाश्ते के ऊपर फैला देते हैं। तो कोशिश करें कि ये जो आलू का टॉपिंग दिख रहा है ये कहीं से भी दिखे नहीं, पूरा बैटर से इसे हमें अच्छे से कवर कर देना है और बिल्कुल पतला सा लेयर बनाएंगे बैटर का, ज़्यादा थिक नहीं रखना है, नहीं तो अच्छे से ये पक नहीं पाएगा। तो ये लीजिए सारा ही बैटर से यहाँ पे हमने पूरा नाश्ता को अच्छे से कवर कर लिया है। और इस तरीके से ये रेसिपी जब बनाएंगे आप तो बच्चे बाहर के पिज्ज़ा बर्गर भूल जाएंगे और बार बार आपसे इसी रेसिपी को बनाने की जिद करेंगे। इतना हल्का फुल्का और टेस्टी बनकर ये तैयार हुआ था। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इस नाश्ता को बनाकर बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। आप चाहे तो पति के टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो तो आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर उन्हें दे सकते हैं। अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो आप उन्हें ये नाश्ता बनाकर फटाफट से खिला सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल हम ब्रश की मदद से किनारों में ऐसे लगा देंगे, जिससे कि नाश्ता का जो किनारा है ना ये अच्छे से क्रंची हो जाए, बढ़िया से सीख जाए। तो ऑयल डालने से अच्छे से ये पक जाते हैं। अब यहाँ पे हमें ले लेना है थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च, और कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिल्ली फ्लेक्स को हम स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर से थोड़ा थोड़ा, और साथ ही 1/4 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल लिया है, ऊपर से भी सफ़ेद तिल को स्प्रिंकल कर देंगे। और इन दोनों को डालने से ना रेसिपी का लुक बहुत ही शानदार आता है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। अगर ना हो तो आप थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा थोड़ा जीरा को स्प्रिंकल कर दीजिए, काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम जब थोड़ा थोड़ा ये ड्राई हो जाए तो फटाफट से नाश्ता को पलट लेते हैं और ये लीजिए बहुत ही सुंदर से नाश्ता हमारा सीख चुका है। लेकिन नाश्ता को पलटने से पहले हम थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल ऐसे ऊपर से लगा देते हैं, जिससे कि उस तरफ से भी नाश्ता हमारा अच्छे से सीख जाए। और ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है, बढ़िया फूल चुका है नाश्ता हमारा। तो अब यहाँ पे हम इसको कवर करके और 2 मिनट तक गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके अच्छे से सेकेंगे, जिससे कि नाश्ता का कच्चापन खत्म हो जाए और पूरा अंदर तक नाश्ता हमारा अच्छे से पक जाए, सिक जाए। और ये लीजिए यहाँ पे
मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ बेहतरीन नाश्ता कि हमारा कितना सिककर तैयार हुआ है। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसकी प्लेटिंग। और आप चाहे तो पूरा नाश्ता ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग अगर हैं तो आप इस तरीके से छोटे-छोटे पिज़्ज़ा जैसे या फिर इसको स्क्वायर शेप में काट कर सर्व करें। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं पिज़्ज़ा के जैसे ही छोटे-छोटे टुकड़ों में इस नाश्ता की कटिंग करी थी। तो ऐसे आप ढेर सारा पीस एक ही नाश्ता में काट कर निकाल सकते हैं। और इस नाश्ता को यहाँ पे मैं टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ इस डिलीशियस नाश्ता को आप ऐसे भी खा सकते हैं। फैमिली फ्रेंड के साथ बनाइए, एंजॉय करिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक शेयर करके बढ़िया सा कमेंट करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार हल्का फुल्का टेस्टी नाश्ता की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।